नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल प्रवेशोत्सव सत्र 2026। जो सर्वे आपको करना है वो ऐप के माध्यम से करना है। ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, ऐप को लॉगिन करना है, ऐप पर सर्वे करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव करना है, कितने चरणों में करना है, कौन कौन सी डेट है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको किन बच्चों का सर्वे करना है, कैसे करना है, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सत्र 2026-27 है उसमें प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चरण। तो देखिए, प्रवेशोत्सव का जो प्रथम चरण है इसमें देखिए हाउस होल्ड सर्वे, बच्चों का चिन्हीकरण करना है। वो 25 मार्च से देखिए 25 अप्रैल 2026 तक, यानी कि 25 मार्च से शुरू होगा, जो 25 अप्रैल 2026 तक शुरू होगा। इसके बाद देखिए नामांकन अभियान, सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि, यानी कि जो प्रथम चरण है उसके नामांकन अभियान की जो सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि है वो 1 अप्रैल से 2 मई 2026 तक करनी है। इसके बाद देखिए प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण शुरू होगा। वो देखिए शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण हेतु पुनः हाउस होल्ड सर्वे होगा, यानी कि कुछ बच्चे शेष रह जाते हैं तो उनका दोबारा से चिन्हीकरण करके पुनः हाउस होल्ड सर्वे करना है। वो 4 मई से 4 जुलाई 2026 तक करना है। और नामांकन अभियान सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि 4 मई से 11 जुलाई 2026 तक आपको कर लेनी है। तो ये जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है ये 2 चरणों में है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। इसमें आपको बता दिया गया है कि कितने दिनांक से कितने दिनांक तक आपको ये जो है प्रवेशोत्सव करना है। अब देखिए, जो ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए, प्रवेशोत्सव में समस्त घरों के सर्वे का कार्य सुनिश्चित किया जाए, यानी कि समस्त घरों में जाकर आपको जो है ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम करना है। इसमें कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित न रहे। इसके बाद देखिए पीओसीआरसी मॉड्यूल में प्रदर्शित विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कार्रवाई करवाई जानी है। और प्रवेश के साथ ही विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत कर उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखिए, हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है डिजिटल प्रवेशोत्सव 2026-27, यानी कि आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव करना है, ऑनलाइन करना है, किस प्रकार करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे डिजिटल प्रवेशोत्सव, तो आपको वहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, आपको शाला दर्पण पर एपीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि शाला दर्पण पर भी आपको वहाँ पर एपीके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एपीके लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। पहली बार एप्लीकेशन खोलते समय ध्यान दें, स्थान, कैमरा और फाइल की अनुमति आपको देनी है, यानी कि आपको यहाँ पर स्थान, कैमरा, फाइल की अनुमति मांगेगा तो आपको दे देनी है, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे इनके बिना आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आपने यहाँ पर जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, तो देखिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है जो यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए आपको किस प्रकार पूरा सर्वे करना है, पूरी जानकारी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे, यानी कि आपकी स्टाफ आईडी से आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने पर आपकी पूरी डिटेल्स इस प्रकार नजर आएगी, जिसमें आपकी स्टाफ आईडी है, अध्यापक का नाम है, पद है, मोबाइल नंबर है, एनआईसी कोड है, विद्यालय का नाम है, राज्य, जिला, वार्ड, ब्लॉक, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ग्राम कोड वगैरह नजर आ जाएगा। इसको जो है अच्छे से चेक कर ले, ठीक है पर क्लिक कर आपको कर देना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए, यानी कि बिना इंटरनेट के आप ये यहाँ पर डिजिटल सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो आपका इंटरनेट भी जो है चालू होना चाहिए। एक बार आप अपनी डिटेल चेक कर ले और ठीक है पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की डिटेल्स यहाँ पर होम पेज पर नजर आएगी। यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नजर आती हैं। इस 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन नजर आएगा मास्टर डाउनलोड का, यानी कि यहाँ से अगर आपको डाटा डाउनलोड करना है तो यहाँ पर मास्टर डेटा पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डेटा सिंक करना है। जब आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो जाए तो आपका यहाँ पर जो है डेटा सिंक होगा, डेटा सिंक आपको करना होगा। रिपोर्ट निकालिए तो रिपोर्ट पर जाकर रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और लॉगआउट आपको करना है ऐप को, तो लॉगआउट पर क्लिक करके आप लॉगआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपका इंटरनेट 4G है तो आपको 1 मिनट का समय भी इसमें लग सकता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर 3 लाइन का काम होगा। अब देखिए, आप जब फर्स्ट में सर्वे शुरू करते हैं तो आपसे यहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी, इस गांव में कुल कितने घर हैं, यानी कि इस गांव में कितने घर हैं वो संख्या आपको फिल करनी है।
और देखिए ये जानकारी आपने किससे ली, यानी कि सरपंच से या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, वार्ड पंच से, पटवारी से, अन्य से, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, या कोई भी हो सकता है जिससे आपने जानकारी ली हो, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे चलना है और देखिए आपको 3 विकल्प यहाँ पर मिलते हैं, नामांकन स्थिति का, डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का, और 18 वर्ष से अधिक बच्चों का डोर टू डोर सर्वेक्षण। देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है, आपको नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है, यानी कि वो ऑप्शन है नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है। इसमें आपको 25-26 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है साला दर्पण पर, उन बच्चों के नामांकन की पुष्टि करनी होगी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 3 से 18 वर्ष का। इसमें आपको देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको 26-27 में 3 से 18 वर्ष के नए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जोड़ना है, यानी कि 3 से 18 वर्ष के जितने भी ओएससी बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, उनको आपको इसमें जोड़ना होगा। यानी कि 3 से 18 वर्ष के जो भी बच्चा है जो स्कूल में या आंगनबाड़ी में कहीं भी नामांकित नहीं है, तो उसको आपको इसमें जोड़ना होगा। और 18 वर्ष से अधिक का बच्चा है जो, देखिए अगर उस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं या 12वीं पास नहीं है और उसको आपको जोड़ना है, तो इस वाले ऑप्शन में जाकर आपको जोड़ना होगा। अब देखिए आप यहाँ पर पहला ऑप्शन है नामांकन स्थिति, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें 25-26 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है साला दर्पण पर, उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करनी है। यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 25-26 में जो ऐसे बच्चे थे जिनका साला दर्पण पर नामांकन नहीं हुआ, उन बच्चों को आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऐसे बच्चे आपको नजर आएंगे जिनका साला दर्पण पर जो है नाम नहीं जुड़ा है, यानी कि 25-26 में आपने सर्वे किया था, उस सर्वे में ये बच्चे आपने जोड़े थे और उस टाइम पे साला दर्पण पर इनका नामांकन नहीं हुआ था, तो ये सारी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 25-26 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की लिस्ट दिखेगी। आप अगर उनकी शैक्षिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति में बदलाव में यस पर क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वर्तमान स्थिति में बदलाव, यस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस प्रकार लिस्ट होगी और उसमें आप देखेंगे बच्चे की सारी डिटेल आपको नजर आएगी, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक है, और आपके बच्चे की स्थिति पर क्लिक करके आपको उसको जो है क्या करना है वो बताना होगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा शिक्षा का, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे औपचारिक, अनौपचारिक, अनामांकित, यानी कि 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस बच्चे की स्थिति क्या है, यानी कि औपचारिक यानी कि वो शिक्षा ले रहा है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, अनौपचारिक यानी कि वो कहीं जो है ओपन से कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, और अनामांकित है तो अनामांकित वाला ऑप्शन आप लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो है यस करते हैं, देखिए अगर बच्चा नामांकित है यानी कि आप औपचारिक वाला ऑप्शन लेते हैं, नामांकित है, तो आपको उसकी शिक्षा की स्थिति अपडेट करनी होगी, जिसके लिए आपको शिक्षा पर जाकर अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको विद्यालय और कक्षा लिखनी होगी। यानी कि बच्चा जैसे मान लीजिए आपने औपचारिक किया है तो उसके स्कूल का नाम, उसकी कक्षा आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अगर बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आप RSOS या NIOS या अन्य पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। देखिए और मान लीजिए बच्चा अनामांकित है, यानी कि उसने कहीं नामांकित नहीं करवाया है। अगर बच्चा अनामांकित है तो आपको उसके अनामांकित होने का कारण ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रवास सेलेक्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए बाहर चले गए तो कहाँ प्रवास किया है, राज्य से दूसरे राज्य में, जिले से दूसरे जिले में, ये आपको ड्रॉप डाउन में चयन करना होगा। तो यहाँ पर अनामांकित और अनामांकित होने का कारण आपको सर्च जो है करना है। इस वर्ष में नामांकन योग्य जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए होम पेज पर ही आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, यानी कि आपको 3 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नजर आएगी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नया नजर आएगा, आपको नया घर अस्थायी निवास जोड़े, यानी कि आपको यहाँ पर सर्वे करना है, घर जोड़ने हैं, तो ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है, तो देखिए यदि घर में 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो बच्चों के परिवार से संबंधित जानकारी भरना अनिवार्य है। यानी कि 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो उस परिवार की आपको जानकारी भरनी है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कम से कम एक बच्चे का विवरण आपको जोड़ना है, यानी कि आप जिस घर की जानकारी यहाँ पर फिल कर रहे हैं उसमें कम से कम एक बच्चा आपको जो है यहाँ पर जोड़ना होगा। वो बच्चा OSC होना चाहिए, यानी कि नामांकित ड्रॉप आउट या नामांकन योग्य होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर वो विवरण जोड़ना है। अगर ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है अनामांकित ड्रॉप आउट और नामांकन योग्य, तो आप उस परिवार को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कम से कम एक बच्चे का विवरण आपको जोड़ना
होगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप डिटेल भरेंगे तो ग्राम वार्ड प्रकार आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी है वो फिल कर देंगे। इसके बाद उसके अकॉर्डिंग हैबिटेशन वास स्थान आपको फिल करना है। वास स्थान हैबिटेशन का मतलब है उस समय जिस मोहल्ले का सर्वे करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि उस गाँव का नाम हो सकता है या उस गाँव में पर्टिकुलर कोई मोहल्ला हो सकता है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे आप तो यहाँ पर आपको देखिए माता महिला अभिभावक संरक्षक का नाम लिखना है, पिता पुरुष अभिभावक संरक्षक का नाम लिखना है, अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखना है, वर्ग क्या है SC ST OBC सामान्य MBC वो सेलेक्ट कर लेना है, धर्म क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी अन्य जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। विशेष ध्यान देने वाले परिवार अगर हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, खाना बदोश परिवारों के बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, सफाई कर्मी के बच्चा है, आश्रय अवयस्क के संरक्षक बिना बच्चे हैं या अन्य हैं या लागू नहीं है। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन लेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलता है, क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक हैं जो 10वीं 12वीं पास नहीं है। जब आप सर्वे करने जाएंगे तो इस प्रकार की स्थिति आपको पता चल जाएगी कि 10वीं 12वीं पास बच्चा है और वो पास नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। तो उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। अगर मान लीजिए नहीं है तो नहीं पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बच्चा जोड़े का ऑप्शन मिल जाता है, इसी बच्चा जोड़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि कम से कम एक बच्चे का आपको यहाँ पर जोड़ना जरूरी है। अधिकतम आप कितने भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई परिवार की डिटेल फिल करेंगे तो आपको बच्चा जोड़ना होगा। देखिए अब उस बच्चे की डिटेल आप फिल कर रहे हैं तो देखिए बच्चे का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। तो बच्चे का नाम क्या है, उसका लिंग क्या है, बच्चे का नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी लिंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए उसकी जन्म तिथि उपलब्ध है या नहीं है, तो हाँ या नहीं आपको पर क्लिक कर देना है। अगर हैं तो उसकी जन्म तिथि क्या है वो फिल करना है, नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन अलग आ जाएंगे। इसके बाद देखिए जो जन्म तिथि आप भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आयु यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि जन्म तिथि से यहाँ पर आयु ऑटोमेटिक ये काउंट कर लेगा। इसके बाद देखिए उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अनामांकित, ड्रॉप आउट और इस वर्ष नामांकन योग्य। इस वर्ष नामांकन योग्य ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब देखिए ये तभी दिखाई देगा जब आयु 3 से 6 वर्ष के बीच चुनी है, यानी कि जब यहाँ पर आप जन्म तिथि चुनेंगे और उसकी आयु आएगी अगर 3 से 6 वर्ष की आती है तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इस वर्ष नामांकन योग्य का नजर आएगा, नहीं तो आपको 2 ही ऑप्शन नजर आएंगे, अनामांकित और ड्रॉप आउट। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल यानी कि 6 साल से कम है, यानी कि 3 से 6 साल का है, तो आपको इस वर्ष नामांकन योग्य का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि वो पहली क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है या आंगनबाड़ी में एडमिशन लेने जा रहा है, तो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, देखिए तो लागू नहीं है तो लागू वाला ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अगर बच्चा ड्रॉप आउट है, यानी कि आप ड्रॉप आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस प्रकार ऑप्शन आपको मिलेगा। ड्रॉप आउट का कारण आपको सेलेक्ट करना है कि क्या कारण है, देखिए ये कारण नजर आ जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है उसको सेलेक्ट करना है, निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, निजी है तो निजी कर देंगे, सरकारी तो सरकारी कर देंगे। बच्चा निजी विद्यालय से तो निजी विद्यालय का चयन करेंगे और बालक बालिका सरकारी विद्यालय से तो उस विद्यालय का चयन आपको करना है। इसके बाद देखिए ड्रॉप आउट कक्षा का चयन आपको करना है, यानी कि ड्रॉप आउट कक्षा कौन सी थी, आंगनबाड़ी से ड्रॉप आउट हुआ है, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से ड्रॉप आउट हुआ है या कक्षा 1 से 12 तक वो ड्रॉप आउट हुआ है। ड्रॉप आउट का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि बच्चा पहले पूर्व में कहीं पढ़ रहा था लेकिन उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि वो ड्रॉप आउट हो चुका है। तो जो भी स्थिति वो आप ले लेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ड्रॉप आउट कक्षा कौन सी है, देखिए ओएससी होने का कारण क्या है वो कारण भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ओएससी होने का कारण चयन करेंगे, यानी कि ओएससी के कारण जब अनामांकित का चयन करें, यानी कि बच्चा अनामांकित है, अगर अनामांकित का आप विकल्प लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि ड्रॉप आउट पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, अनामांकित पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए ये सारे कारण हैं, यहाँ पर 19 कारण दिए हुए हैं कि कौन सा कारण है जिससे बच्चा अनामांकित रहा है, वो कारण आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए स्कूल का अधिक दूरी पर होना, स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं होना, बाल विवाह है या परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अभिभावकों की उदासीनता है, तो काफ़ी सारे कारण दे रखे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे परिवार का प्रवास 11 नंबर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए जो 11 नंबर का कॉलम है, देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए आजीविका हेतु परिवार का प्रवास, ये वाला ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको प्रवास का प्रकार भी सिलेक्ट करना होगा।
इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि प्रवास का प्रकार। देखिए राज्य से अन्य राज्य में जाने आने वाले प्रवासी परिवार हैं, राज्य के अंदर जाने आने वाले परिवार हैं, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस प्रकार दोनों जो भी ऑप्शन आप लेंगे, मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन आप लेते हैं राज्य से अन्य राज्य में जाने आने वाले प्रवासी परिवार, तो यहाँ पर प्रवास का कारण आपको मिल जाएगा, राज्य का नाम जहाँ प्रवास किया है, जिले का नाम जहाँ प्रवास किया है, तो इस प्रकार की स्थिति आपको मिल जाती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाएगा, प्रवास का कारण है और राज्य का नाम जहाँ प्रवास किया है, जिले का नाम जहाँ प्रवास किया है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की भी आप यहाँ पर स्थिति जो भी है वो कर लेंगे। इसके बाद देखिए अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए राज्य का नाम जहाँ से प्रवास किया है, मान लीजिए बिहार है या वो अन्य राज्य हैं। देखिए जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया उस जिले का नाम भी कर लेंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और देखिए राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी का अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो देखिए राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार और जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये सारी डिटेल्स हो जाती हैं। देखिए राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार, तो जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है, जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार, तो जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है और ब्लॉक का नाम जहाँ से प्रवास किया है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार आपको मिल जाएंगे, तो इस प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए जिन परिवार की जानकारी आपने भरी है उसका विवरण आपको इस प्रकार यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें आपको पिता का नाम, देखिए माँ का नाम और बच्चा, आपने कितने बच्चे जोड़े हैं। आप यहाँ पर और भी बच्चे जोड़ सकते हैं, यानी कि और भी घर आपको जोड़ने हैं, तो देखिए नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़े पर क्लिक कर देना है। यानी कि आपने जो एक परिवार जोड़ा है उसमें कितने बच्चे जोड़े थे, एक जोड़ा था तो एक नज़र आ जाएगा, 2 या 3 4 आप कितने भी बच्चे जोड़ सकते हैं उस परिवार की स्थिति के अकॉर्डिंग। इसके बाद जब आप जोड़ लेंगे तो इस प्रकार दूसरा आपको घर जोड़ना है, तीसरा जोड़ना है, जितने भी घर आपको जोड़ने हैं तो नया घर जोड़े पर क्लिक करके हुए आपको यहाँ पर जो है सभी घरों को जोड़ लेना है। अब देखिए आपका सारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है। जब सारा सर्वे आपका कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि अब कुछ भी आपको नहीं करना है तो आपको देखिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और जो सर्वे आपने किया है तो आपको यहाँ पर डेटा सिंक भी करना होगा। यानी कि जब आपका पूरा सर्वे हो जाता है तो आपको डेटा सिंक कर देना है। जब डेटा सिंक आप कर देंगे तो इसके बाद आप कोई भी सर्वे नहीं कर पाएंगे और आपका डेटा है जो आपके आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार डेटा सिंक करना है तो डेटा सिंक पर जाकर कर सकते हैं। और आपको रिपोर्ट निकालनी तो यहाँ से रिपोर्ट कर लेंगे, रिपोर्ट निकाल लेंगे और मास्टर डाटा डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक, यानी कि ऐसा घर जिनमें 18 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं पास नहीं हैं उनको आपको जोड़ना है, तो ये वाला ऑप्शन आपको काम लेना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें नया घर जोड़े, अस्थायी निवास जोड़े पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वयस्क का नाम, पिता पति का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक, उम्र है, अंतिम पास कक्षा है। देखिए इस प्रकार सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार, और देखिए क्या जन्म तिथि है तो वो सारी डिटेल आपको फिल करना है और अंतिम पास कक्षा वगैरह क्या है, क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं पास करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। देखिए उनसे पूछना है कि वो ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं पास करना चाहते हैं, हाँ या नहीं का चयन करके सहजे पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पर आपको हाँ नहीं का विकल्प लेकर जो है आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए अगर बंद करें पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है। यानी कि जब आप यहाँ पर बंद करें का ऑप्शन लेंगे, देखिए बंद करें यानी कि आपका सर्वे पूरा हो जाता है और आप लास्ट में आप बंद करें पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको इस प्रकार यहाँ पूछेगा, देखिए क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। यानी कि सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो जाए तभी आपको यहाँ पर बंद करें पर क्लिक करना है और हाँ पर आपको जाना है। यानी कि आपका यहाँ पर पूरा सर्वे हो जाता है तो हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए स्कूल को सर्वेक्षण के रूप में चिन्हित करने के बाद आप उस स्कूल के कैचमेंट में दोबारा सर्वे नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार ये आपको बताएगा और आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है, ठीक है पर क्लिक करने के बाद, यानी कि आप जब यहाँ कर देंगे कि ठीक है हम यहाँ पर दोबारा कोई सर्वे नहीं करना चाहते तो ठीक है पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप ठीक है पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बोलेगा यदि हाँ का चयन करते हैं तो नजरी नक्शे की तस्वीर लेनी है, उसके बाद सर्वे पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पर आपको नजरी नक्शा जो है उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। अगर मान लीजिए आपके पास नजरी नक्शा नहीं है तो आप एक प्रमाणित लेटर बना दें कि हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया है वो कंप्लीट है और सारे परिवारों को जोड़ लिया गया है, कोई भी बच्चा ओएससी नहीं है, अनामांकित ड्रॉप आउट या नामांकन योग्य नहीं है जिसको हमने नहीं जोड़ा है। तो इस प्रकार का लेटर भी आप अपलोड कर सकते हैं। और देखिए आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए चिन्हीकरण का सर्वे यहाँ पर पूरा हो गया है। यानी कि आप सर्वे पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर सर्वे कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये थी साथियों यहाँ पर जो डिजिटल प्रवेशोत्सव आपको 26-27 का करना है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो नामांकन स्थिति है इसमें आपको 25-26 के जो भी बच्चे थे उनकी स्थिति अपडेट करनी है, और जो 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो नामांकन योग्य हो सकते हैं, अनामांकित हो सकते हैं, ड्रॉप आउट हो सकते हैं, उनको आपको इस वाले ऑप्शन में जाकर जोड़ना, किस प्रकार जोड़ना है पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। और इसके बाद जो 18 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं पास नहीं है और वो 10वीं 12वीं पास करना चाहते हैं, उनको आप इस वाले ऑप्शन में जाकर जोड़ सकते हैं। किस प्रकार जोड़ना है पूरी जानकारी, किस प्रकार सर्वे खत्म करना है पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।